भगवान प्रभु श्री राम जब वनवास पूरा करके अवधपुरी लौट आते हैं, उनका राज तिलक होता है और वो अपना राजकाज संभालते हैं। उनके राजकाज में प्रजा भी बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। जब नारायण राज करता हो तब प्रजा को कैसे दुख हो सकता है। साथियों, यहाँ पर एक बात हम जरूर कहेंगे, चाहे जितना सुख हो, चाहे किसी का भी राज हो, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, कोई सा भी युग हो, कोई भी समय हो, लेकिन जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं जो बराबर नहीं हैं, उसी प्रकार से हमेशा रहा है हमारा मानव समाज। हमारे मानव समाज में कुछ न कुछ कमी निकालने के लिए कुछ लोग हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे और अभी भी हैं। प्रभु श्री राम के राज्य में भी ऐसा हुआ। एक बार गुरु वशिष्ठ को लेकर कहा गया कि उन्होंने पता नहीं कैसी शायद बिचारी भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता के साथ वन में गए। वहाँ इतना बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वन में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। ये कहकर दबी जुबान से गुरु वशिष्ठ जी के शुभ शगुन पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। भगवान प्रभु श्री राम जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण मांग लिया और जिन लोगों ने सवाल किया था उनसे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, कुछ लोग बात ऐसी चला रहे हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि हमारे गुरुदेव तो विधि का विधान बताते हैं और जो विधि के विधान में होता है वो होता। कुछ लोग भगवान प्रभु श्री राम के राज्य में भी विद्वान बन के कह रहे थे कि महाराज जनक जी ने स्वयं कहा था राजाओं से, तज हुआ स निज निज ग्रह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाहु। तो क्या माता सीता का विवाह विधना ने नहीं लिखा था, जो महाराज जनक ने या तो झूठ बोला, ये कहने लगे। और ये भी लिखा था उन्होंने, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। और तुलसीदास जी ने लिखा था, नारी नींद भोजन परिहरही, 12 वर्ष घोर तप करही। तो भगवान प्रभु श्री राम कहने लगे, इस बात को तो मैं स्पष्ट कराऊंगा। लक्ष्मण जी को बुलाते हैं कि लक्ष्मण जी, तुमने मेघनाथ का वध किया और तुम तो हमारे साथ में रहते थे और हम तो तुमको डेली भोजन के लिए फल देते थे, तुम्हारा हिस्सा, और तुम तो भोजन करते रहे, फिर कैसे तुमने मेघनाथ का वध कर दिया। तो लक्ष्मण जी सर झुका करके बोलते हैं कि भैया, आप हमें तो हमारा हिस्सा देते थे भोजन का, किंतु मैं भोजन नहीं करता था भैया, और वो सारा भोजन अब भी रखा होगा। तो भगवान प्रभु श्री राम कहने लगे, अब भी रखा हो भोजन, कहाँ रखा है वो भोजन। लक्ष्मण जी कहने लगे, मैंने उस भोजन को बहुत सुरक्षित रखा हुआ है और आप अगर नहीं मानते हो तो मैं अभी उस भोजन को मंगवा देता हूँ। तो जहाँ जहाँ भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी रुके थे 14 वर्षों में, वहाँ तक लक्ष्मण जी ने जहाँ जहाँ भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के भोजन का शेयर देते थे, तो लक्ष्मण जी उसको ऐसे उसी दोने में रख देते थे कि वो दोना खराब भी नहीं हो और हमेशा वैसे ही रखा रहता था। तो जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम रुके थे, सैनिक गण वहाँ जाते हैं और लक्ष्मण जी के बताए हुए स्थान से वो सारे दोने लेकर के वापस प्रभु श्री राम जी के दरबार में आ जाते हैं और उनकी गिनती शुरू हो जाती है। जब गिनती शुरू होती है तो 7 दोने उसमें कम निकलते हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण जी, 7 दिन तो आपने भोजन किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं प्रभु, मैंने 7 दिन भी भोजन नहीं किया, वो भी दिन हम आपको गिना देते हैं। 7 दिनों न तो भोजन आया है, न आपने भोजन किया है और न हमको दिया है भोजन, वही शेर कम है। एक दिन तो माता सीता का जब हरण हुआ था तब भोजन नहीं आया है प्रभु, और 3 दिन जब आप समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तब भोजन नहीं आया था। तो 4 दिन हो गए प्रभु, और एक दिन मेरे शक्ति लगी थी, उस दिन भोजन कोई नहीं किया है, और एक दिन
जब मेघनाथ ने नाग पांस में बांधा था उस दिन भोजन नहीं किया है हम लोगों ने, और एक दिन रावण वध हुआ है उस दिन किसी ने भोजन नहीं किया है, तो वही 7 दिन कम होंगे प्रभु, बाकी और गिन लीजिए सारे हमारे भोजन के हिस्से रखे होंगे। तो भरे दरबार में लक्ष्मण जी ने ये सिद्ध कर दिया, एक एक दोना गिन लिया गया कि वास्तव में लक्ष्मण जी ने 12 वर्ष तक भोजन नहीं किया है। फिर बात आई कि आप सोए नहीं, 12 वर्ष कौन नहीं सो सकता है, कौन बिना सोए जीवित रह सकता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु जैसे मैं आपके साथ गया था और मैं वीरासन लगा के बैठा था, निद्रा उसी समय मेरे पास आई थी, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों में बेध करके 12 वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया था कि हमारे पास भी नहीं आएगी 12 वर्षों तक निद्रा। तो प्रभु मैं सच में नहीं सोया हूँ 12 वर्ष। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा और सबके सामने दिखा भी दिया, तब आवाज उठाने वाले लोग बहुत लज्जित हो गए और कहने लगे कि प्रभु मुझे माफ कर दो, और गुरु वशिष्ठ जी से भी बहुत बहुत माफी मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं न तो गोस्वामी जी ने गलत लिखा है और न मेरा सगुन गलत था, और जो महाराज जनक जी ने बोला था कि लिखान विधि वैदेही विवाहो, वो भी गलत नहीं था। महाशक्तियाँ होती हैं, वो विवाह के लिए यहाँ मृत्युलोक में नहीं आती हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए आती हैं। सीता माता सत्य स्वरूपा हैं, जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं। वो किसके साथ विवाह करेंगी, वो तो नारायण हरि की हैं और नारायण हरि के हमेशा साथ रहती हैं। जैसे संसार का कल्याण करने के लिए नारायण हरि ने भगवान श्री राम का अवतार लिया है, उसी प्रकार से संसार का कल्याण करने के लिए माता सीता जगदम्बा ने अवतार लिया है। तो माता सीता जगदम्बा का और नारायण हरि का विवाह और ये सब ब्रह्मा जी नहीं लिख सकते हैं, तो विधि की लेखनी गलत नहीं है। विधि का विधान अमर है और विधि का विधान होकर के ही रहता है। विधि का विधान कभी टलता भी नहीं है, भोगना ही पड़ता है चाहे जो भी हो। तो साथियों सुनते रहिए भगवान प्रभु श्री राम की कल्याणकारी कथाएं, और ये सुन करके जो दबी जुबान से आवाज़ उठा रहे थे वो भगवान प्रभु श्री राम और गुरु वशिष्ठ जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम बहुत दयालु और न्यायकारी हैं, वो सबकी सुनते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और सबको सच्चा न्याय करते थे। सुनते रहिए, धन्यवाद। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़िए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, आशा एक राम जी की, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़िए। सीताराम 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 कहिए, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़िए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़िए। लखन सिया रामचंद्र की जय।